हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में हम इकाई 2 यानी कि जिसका नाम वर्गमूल है, चैप्टर सेकंड की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वर्गमूल और वर्ग क्या है बेसिक से ये मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाल दी है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से है प्लेलिस्ट। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। इसमें अभ्यास 2A को हम सॉल्व करेंगे। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, वर्ग ज्ञात करवा रहा है, तो विषम संख्याओं के 1 से 15 के बीच। तो आपको पहले क्या पता होना चाहिए कि 1 से 15 के बीच की विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों, संख्या 1 से चालू जैसे होती हैं, तो 1 हमारी विषम संख्या है। ठीक है, 2 हमारी सम है, 3 विषम, 4 सम। तो दोस्तों एक छेद कर जब आप एक छोड़कर एक संख्या लिखेंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, ये हमारी सभी विषम संख्याएं हैं। उसने बोला है 1 से 15 के बीच की, तो हमने इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है, यानी 1 को छोड़कर और 15 को छोड़कर सभी के वर्ग ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो 3 का वर्ग जब हम करेंगे तो क्या करते हैं वर्ग में, 3 की गुणा 3 में ही करते हैं, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9 होगा। 5 की गुणा 5 में करेंगे, यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का वर्ग बराबर 5 पंजे 25 ही आना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली कैसे, 7 का वर्ग क्या है, 49। ठीक है, तो मैं दोस्तों आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप कम से कम 15 तक वर्ग याद कर लें। ठीक है, अगर आप 8th क्लास में हैं, और आप यदि 9th 10th में हैं तो 20 से 25 तक वर्ग आपके याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए 9 का 81 हो जाएगा, 11 का 121 होता है, 13 का आपका 169 होता है। जब आप करेंगे 13 की गुणा 13 में तो 169 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला सवाल हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। उसने कहा था विषम संख्याओं के वर्ग, तो वर्ग हो चुके हैं। अब क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करवा रहा है, तो पहला सवाल क्या हमारा, 56 की घात 2 यानी 56 का वर्ग याद करवा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चारों सवाल सेम हैं, तो मैं एक सवाल कर देता हूँ। ठीक है, आप कोई सा भी कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने दूसरे का पहला सवाल इसमें लिया, 56 की घात 2, इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो 56 की घात 2 का मतलब क्या है, 56 का वर्ग, और वर्ग आता है 56 की गुणा 56 में करके। ठीक है दोस्तों, तो घात जब भी आप 2 कहीं पर भी देखें तो उसका मतलब है उसी की उसी में गुणा। ठीक है, तो जब आप 56 का वर्ग करेंगे तो आप इसकी गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो जब आप गुणा करेंगे, या तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक भी जिस पर आती है तो वो शॉर्ट ट्रिक से करेगा, या फिर आपको गुणा करनी पड़ेगी। कैसे, 56 की 56 में गुणा करेंगे, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 33 गुणा 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 पंजे 25, 3 28, 6 3 8 3 11 का 1 हासिल 1 3, तो 31 36 ये हमारा इसका मान ज्ञात आ गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। तो आप इसी प्रकार से इन तीनों सवालों को कर लेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका दोस्तों। ठीक है, तीसरा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिमेय संख्याओं के, परिमेय संख्या जो बटे में भी लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये माइनस की हो सकते हैं, प्लस की भी। ठीक, तो ये 6 सवाल हैं दोस्तों। तो करते हैं तीसरे का पहला सवाल। ठीक है, तीसरे का पहला कह रहा है -5, इसका वर्ग ज्ञात करना दोस्तों। तो हमने ये देखा था बेसिक मैथमेटिक्स में, जब मैंने वीडियो बनाई थी वर्ग वर्गमूल के ऊपर, तो प्लस का करें वर्ग या माइनस का, हमेशा प्लस ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो माइनस का वर्ग जब करेंगे, -5 गुणा -5 हो जाएगा, तो -5 गुणा -5 क्या होता है, 25, क्योंकि माइनस की गुणा माइनस में होती है तो प्लस आता है। ये आपका वर्ग है दोस्तों। ठीक है, इसे कहेंगे -5 का वर्ग 25। ठीक, अब देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा कह रहा है 13/17। ठीक, अब बटे में संख्या आ गई है दोस्तों, तो कैसे करते हैं, ऊपर का वर्ग आप ऊपर करेंगे 13 का वर्ग, नीचे 17 का वर्ग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दोनों पर एक बार ही वर्ग चढ़ा दें। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर का ऊपर वर्ग, नीचे का नीचे,
तो जब ऊपर का वर्ग आप करेंगे 13 की गुणा 13 में करेंगे और 17 की गुणा 17 में, ठीक है दोस्तों। 15 से 20 तक वर्ग याद हैं तो आप डायरेक्टली कर देंगे। देखिए 13 का अभी हमने निकाला था, यहाँ पर 169 है, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 169, ठीक। अब 17 की 17 में या तो आप गुणा कर लें या फिर अगर आपके याद है तो लिख देंगे। इसका दोस्तों 289 होता है, ठीक है। तो देखिए इसको ट्राई भी कर लेते हैं। 17 की गुणा 17 में करते हैं। 7 सत्ते 49 का 9, हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। अब किसी के अगर 17 का पहाड़ याद है तो 17 से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूँ। गुणा 1 सत्ते 7, 1 एकम 1, ठीक है। 9, 7 और 1 8 और 1 और 1 2। देखिए दोस्तों, तो हमारा ये आंसर ठीक आया बिल्कुल। देखिए एक सवाल और लेते हैं, तीसरा सवाल, ठीक है। फिर आप ये तीनों इजी कर सकते हैं बिल्कुल। तीसरा सवाल लिया हमने, यह है -6/7, इसका वर्ग ज्ञात करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, वर्ग चढ़ा देंगे दोस्तों। तो देखिए एक कन्फ्यूजन रहता है, ये माइनस यहाँ बिल्कुल बीच में लिख रखा है, तो इस माइनस को आप ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर को हम जब भी लिखेंगे धनात्मक बनाएंगे, ठीक है। तो 6 हमने ऊपर माइनस का मान लिया है, 7 हमने नीचे प्लस का, ठीक है। तो 6 का वर्ग करेंगे जब आप, तो -6 की गुणा -6 में करेंगे, ठीक। 7 की गुणा 7 में करेंगे, ठीक। तो ऊपर का जब वर्ग करा 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए प्लस का 36 आएगा। 7 सत्ते 49, नीचे आपको 49। तो -6/7 का आपका वर्ग क्या है, 36/49। यही आपका आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार मैंने इसके 3 सवाल कर दिए हैं। आप तीनों को ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता है कोई सा सवाल या कुछ भी समझ में नहीं आता है इनमें से, ठीक है, या आपको कुछ भी दिक्कत है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।